पावर क्वेरी का पावरफुल फीचर अपेंड वर्सेस मर्ज के एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ये अपेंड और मर्ज ये दोनों एक ही है, लेकिन अगर नाम दो हैं तो काम एक कैसे हो सकता है। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा अपेंड वर्सेस मर्ज। तो पावर क्वेरी अपेंड वर्सेस मर्ज का एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। ये मेरे पास एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक के ओपन हो जाने के बाद इसमें नंबर ऑफ टेबल्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 टेबल है। और जो हमारा मेन टेबल है ये, जिसमें डेट वाइज है पॉलिसी जो बिक रहा है उसका कंप्लीट रिपोर्ट, दैट मींस ये सोल्ड पॉलिसी रिपोर्ट जुलाई 2021 का आपके सामने रखा हुआ है। और एक टेबल नहीं, 2 टेबल एडिशनल टेबल आपके पास हैं। वो टेबल का पर्पस क्या है वो भी बताना चाहता हूं। अब इस टेबल की बात अगर किया जाए तो इस टेबल के बेस पे मुझे पिवोट टेबल बनाना है, लेकिन कंसीडर किसको करना है? इसको भी करना है और इसको भी करना है। मतलब अगर मैं पॉलिसी नंबर वाइज रिपोर्ट चाहता हूं, रीजन वाइज कितने पॉलिसी बिके वो पता करना चाहता हूं, प्लान नंबर वाइज कितने पॉलिसी बिके वो पता करना चाहता हूं, तो आपका इस टेबल में जो ये कॉमन कॉलम है वो इसमें अवेलेबल है क्या? नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे सर तो भी क्या प्रॉब्लम है, हम इसमें एक हेल्पर कॉलम लगाना चाहेंगे, बिल्कुल लगाना चाहेंगे, और वी लुकअप से डेटा को फैच करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी लुकअप से डेटा को लाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक हेल्पर कॉलम पास करें और वी लुकअप के जरिए इस पॉलिसी नंबर के बिहाफ पे प्लान नंबर उसके सामने आ सकता है। उसी तरीके से ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसमें कॉमन है। इस कॉमन वैल्यू के बेस पे इसमें से रीजन को भी आप रख सकते हैं। मयूरी दिल्ली के अंदर है, मयंक हरियाणा के अंदर है, और उसी तरीके से ये जो जीवन आनंद है वो प्लान नंबर उसका ये है, और मनी बैक का प्लान नंबर ये है। ये हो सकता है वी लुकअप के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हो जाएगा वो बताता हूं। मान के चलते ही तो जुलाई का रिपोर्ट है साहब, अगस्त में भी तो फिर अपडेट होगा सीट आपका। जब अपडेट होगा सीट और इन वैल्यूज में कोई भी चेंजेस ना हो तो वो वी लुकअप लगा हुआ सही है, लेकिन अगर इन वैल्यूज में चेंजेस हो या नंबर ऑफ रो और ऐड हो जाए तो आपका वो जो वी लुकअप लगा हुआ था वो काम क्या है, वो तो फेल हो गया आपका। समझ रही बात? जब इस सीट में कुछ अपडेट हो जाएगा तो वी लुकअप स्टैटिक हो गया, है ना। ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत होगी इन तीनों टेबल के बीच में इंटरनल क्या बनाना, रिलेशनशिप होने की। अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए, तीनों टेबल के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, तो हम इन तीनों टेबल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। वही कनेक्शन स्टैब्लिश करना पावर क्वेरी मर्ज मेथड के थ्रू आप लोगों के सामने एग्जांपल रखना चाहूंगा। तो इस मर्ज करने की कहानी की शुरुआत, सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, इसको रेंज ना रख के इसको मैंने टेबल बना रखा है और इस टेबल का नामकरण कर दिया गया है। यहाँ पे पॉलिसी डेटा इसका नाम है, इसका प्लान नंबर और इसका होगा रीजन। ये तीनों का नामकरण कर दिया आपने टेबल में कन्वर्ट कर देने के बाद। ये आपने पहला काम कर लिया है, और अगर आपने नहीं भी किया है तो आपके लिए पावर क्वेरी खुद तैयार है करने के लिए। ठीक, ये काम कर दिया। उसके बाद कर्सर इस टेबल पर रखा और अब आप चले जाइए डेटा टैब में, स्टेप बाय स्टेप यहां पे फ्रॉम टेबल और रेंज इस पे क्लिक किया और ये पावर क्वेरी एडिटर हमारा ओपन कर देगा। पावर क्वेरी एडिटर खुल के सामने आ गया और अब कुछ नहीं करना है, इस डेटा को अभी लोड नहीं करना है। मैं इसमें कोई ऑल्ट्रेशन भी नहीं करना चाहता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसमें जो डेटा टाइप है वो मिसमैच हो रखा हो, तो एक बार सेलेक्ट ऑल कर दिया जाए, सेलेक्ट ऑल, और यहां पे ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप। आपको पता है किस लिए, तो सारा डेटा टाइप डिटेक्ट करके अगर कहीं गलती भी होगा उसको भी ठीक कर लेगा। ये काम आपने कर लिया। इतना काम कर लेने के बाद अब होम टैब में चले जाइए, क्लोज एंड लोड नहीं, क्लोज एंड लोड टू, इस पे क्लिक, और सिर्फ अभी हमें बनाना है कनेक्शन। एक टेबल का कनेक्शन आपने बना लिया, पहले टेबल का। उसी तरीके से ये कनेक्शन बनाने वाला काम सिर्फ एक टेबल के लिए नहीं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो फिर से इस पे क्लिक, डेटा टैब, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, और यहां से अगेन क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे कनेक्शन इस टेबल के लिए भी। यहां पे अगेन अब चले जाएंगे क्लोज एंड लोड टू, और सिर्फ कनेक्शन दूसरे टेबल के लिए भी, प्लान नंबर के लिए भी। अगेन तीसरा टेबल और डेटा टैब, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, और उसके बाद अगेन वही काम जो लास्ट स्टेप लास्ट टेबल में हमने रिपीट किया था, क्लोज एंड लोड टू और ओनली क्रिएट कनेक्शन। ये सिर्फ कनेक्शन इसलिए क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनके जो डेटा है इनकी जरूरत अभी नहीं है। पहले
उसमें कुछ और मैनिपुलेशन करना है, उसके बाद जरूरत होगी। तो आपने क्या कर दिया, इस तीनों टेबल का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है, तीनों टेबल का। उसके बाद नेक्स्ट काम में यहां पे चले जाते हैं डेटा टैब में, गेट डेटा, और यहीं पे आपको मिल जाएगा कंबाइन क्वेरीज। अब आपको बताना चाहूंगा, इस कंबाइन क्वेरीज के अंदर आपको दो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मर्ज, दूसरा दिख रहा है अपेंड। अपेंड के बहुत सारे टेक्निक मैंने सिखाए हैं। अपेंड और मर्ज में अगर वर्सेस की बात करो, डिफरेंसेस की बात करो, तो सीधा सीधा फर्क है। अपेंड ऐसे होगा, टॉप टू बॉटम रो ऐड करेगा ना अपेंड। मान के चलते हैं एक टेबल है जिसमें 5 रो था, एक दूसरा टेबल है जिसमें 20 रो है, तो 5 रो के नीचे नंबर ऑफ रोज को ऐड कर देगा, वो कहलाएगा कौन सा, अपेंड। ठीक है, आप ऐसे रो आप ऐड कर रहे हो टेबल में। ठीक, उसी तरीके से मर्ज की बात आती है। मर्ज का मतलब होता है कॉलम की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहां पे कॉलम इंसर्ट करेगा, और उसमें जो भी आपका जिस कॉलम की वैल्यू को आपको इंसर्ट कराना होगा, वो कॉलम को मर्ज करोगे उस मेन टेबल के अंदर में। जैसे कि हमारे पास है ना 3 टेबल, तो 3 टेबल में ये जो कॉमन वैल्यू है, जैसे प्लान नंबर, वो हमें यहां चाहिए होगा प्लान नंबर। तो ये जब तक लिंक नहीं रहेगा, कैसे पता चलेगा कि जीवन आनंद जहां जहां है उसका प्लान नंबर LIC 1010 है? बात समझ आ रही है? तो ये मुझे मर्ज करना है, मतलब ये जो मेन टेबल है, इस टेबल में ये जो एसोसिएट टेबल है, इसका प्लान नंबर उठा के मर्ज करना है। आ रही बात समझ में? तो इसमें अपेंड से तो काम चलेगा नहीं, यहां तो कॉलम इंसर्ट होना है, तो हम यूज करेंगे मर्ज। तो क्या करेंगे उसके लिए, डेटा टैब, गेट डेटा, और आपके पास ऑप्शन है कंबाइन क्वेरीज। यहां पे आप मर्ज पे क्लिक कीजिए, मर्ज, कॉलम इंसर्ट करना है। मर्ज में आपको ध्यान रखना होगा किस टेबल के अंदर किसको मर्ज करना है। तो हमारा जो मेन टेबल है, यहां पे देखते रहिए, मेन टेबल वो कौन सा है, प्लान नंबर, पॉलिसी डेटा या रीजन? हमारा है मेन टेबल पॉलिसी डेटा, है ना, ये वाला है ना मेन टेबल। इस पॉलिसी डेटा के अंदर अब उसका एसोसिएट टेबल जो आपको मर्ज करना है, वो मर्ज करना है आपको प्लान नंबर। ठीक है, यहां पे अभी आपको ये एक्टिव नहीं दिख रहा होगा, ये एक्टिव कैसे होगा बताता हूं। अब आपको ये ध्यान देना है, ये जो मेरा मेन टेबल है पॉलिसी डेटा, और ये जो मेरा प्लान नंबर है, इसमें कॉमन फील्ड कौन से हैं? कॉमन फील्ड तो वो है हमारा पॉलिसी। देख लीजिए, ये प्लान नंबर तो उसका आगे इंसर्ट होना है, लेकिन किसके बेस पे होना है? तो कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करने के लिए होना चाहिए ना ऑप्शन, जिसके बेस पे वो ज्वाइनर लगाएगा, जिसके बेस पे वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। तो वो किसके बेस पे होगा? वो दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी होगा। एक का प्राइमरी तो दूसरे का फॉरेन, मतलब ये दो जो कॉलम है ये मैच कर रहे हैं। देखिए पॉलिसी नंबर मैच कर गया, तो आपको क्या करना है, ये पॉलिसी नंबर और एक को सेलेक्ट, दूसरे को भी सिलेक्ट। अब आपने दोनों को सेलेक्ट कर दिया, भाई इसमें ये मर्ज होना है। तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन मैचेस 441 ऑफ 441 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। ठीक है, मैच कर गया। जिन लोगों ने एसक्यूएल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जिसमें बहुत टाइप के ज्वाइन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन, बहुत टाइप के ज्वाइन होते हैं, जिसमें से ये डिफॉल्ट ज्वाइन ये वाला लगेगा इसमें, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यही चलाना भी चाहिए सबसे पहले, ज्यादातर यही लगता भी है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचेस फ्रॉम सेकेंड, ऑल फ्रॉम फर्स्ट और मैचेस फ्रॉम सेकेंड, जितने भी फर्स्ट में हैं वो सेकेंड से मैच करके और दोनों को उठा के क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे जैसे एग्जांपल कुछ और कराऊंगा मैं, तो उसमें जिस जिस टाइप के ज्वाइन की जरूरत होगी वो टाइप में ज्वाइन का बताता जाऊंगा। ये अभी मैं डिफॉल्ट ज्वाइन की एक तरीके से बात कर रहा हूं। लेफ्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा चलता है, ये वाला ज्वाइन लगाने जा रहा हूं मैं, और यहां पे ओके बटन पे प्रेस। ज्वाइन किया आपने, लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन लगाया है, याद रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको मर्ज होकर डेटा दिखेगा। यहां आ गया, ये टेबल नंबर आपको दिखने लगा होगा। अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करूं तो आपको इस टेबल का डेटा दिखेगा, देख रहे हैं, जीवन आनंद आ गया उसका। तो इसको क्रॉस कर दिया यहां से वापस टेबल पे, और ये जो प्लान नंबर अब आया, अब हम इसको मर्ज, हमें डेटा चाहिए ना, तो यहां पे अब आप प्रेस कीजिए मर्ज। यहां से पॉलिसी नंबर भी है और प्लान नंबर भी है। पॉलिसी नंबर आपके जो मेन टेबल है उसमें तो ऑलरेडी है, तो हमें इसकी जरूरत है क्या, नहीं है। पॉलिसी नंबर की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमें प्लान नंबर चाहिए बस। और इसको अनचेक कर दिया और ओके करिए। तो जरा प्लान नंबर आपके सामने, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब आपको यहां से स्वैप करिए, इसके आगे रख लीजिए, आ गया जीवन आनंद LIC 1010, और दूसरा जहां भी जीवन आनंद होगा LIC 1010, मैच कर गया डेटा। तो इस तरीके से ये आपने डेटा क्या किया है, मर्ज किया है, ना कि अपेंड। देख रहे हैं, कॉलम इंसर्ट किया है। साथ के साथ ये अभी आपका एक ही टेबल मर्ज हुआ है,
अभी एक टेबल और बाकी है ना। तो वो टेबल मर्ज करने के लिए यहां नहीं हो सकता, एक बार में 2 ही टेबल मर्ज होता है, इसमें ये वाला, ठीक। लेकिन हमारे पास तो तीसरा टेबल भी था, तो एक काम करते हैं, यहां पे क्लोज एंड लोड ना करके अगेन क्लोज एंड लोड 2 कर रहा हूं और फिर से सिर्फ कनेक्शन बना के ये जो मर्ज हुआ है इस डेटा को रख ले रहा हूं। अभी सिर्फ कनेक्शन बनाया आपने तीसरे टेबल का भी, इस मर्ज वाले में मेन टेबल में प्लान नंबर टेबल मर्ज हो रखा है। अभी हमारे पास रीजन भी मर्ज करना है। अब फिर से सेम मेथड, डेटा टाइप में चले जाइए, गेट डेटा में चले जाइए और क्या कर देते हैं, कंबाइन में जाके अगेन मर्ज, है ना। और इस बार जो मर्ज 1 करके आ रहा है, ये जो लास्ट वाला टेबल जिसमें दोनों टेबल है मर्ज्ड, उसके साथ करेंगे मर्जिंग। कैसे, यहां देखिए, यहां पे अब मेरा मेन टेबल पॉलिसी डेटा नहीं रहा, ये पॉलिसी डेटा मर्ज होके इसमें आ चुका है, मर्ज 1। इसके अंदर आपका प्लान नंबर भी है, अब मेरे पास ये पॉलिसी भी है, प्लान नंबर भी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर मैं रीजन के डेटा को मर्ज करना है तो रीजन में भी तो ये 2 चीजें हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रीजन। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों कॉमन है, तो सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, ये दोनों टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया और सारे के सारे आपको रिकॉर्ड मैच करके अगेन मैं लगाने जा रहा हूं लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, ठीक है, और जिसमें ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, है ना। उठा लेगा आराम से वो, ओके बटन पे प्रेस। अब ये अगेन मर्ज 1 टेबल के अंदर फिर से वो तीसरा जो आपका टेबल था, कौन सा, रीजन, वो मर्ज होके आएगा। यहां पे देखिए आ गया टेबल, वो मर्ज होके इस रीजन पे एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, मर्ज। और अब आपको सेल्स रेप की जरूरत है क्या, नहीं है, ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही मर्ज 1 के अंदर रखा हुआ है, तो इसको हटा दिया, रीजन रहने दिया क्योंकि हमें इसमें रीजन को मर्ज करना है, इसको अनचेक किया और ओके बटन पे प्रेस, आ गया। ये रहा अब आपका रीजन, इसका नाम चेंज कर देते हैं रीजन, और इसको यहां से कॉलम को स्वैप करिए और यहां पे रख लीजिए रीजन। पॉलिसी आ गया, प्लान नंबर आ गया, रीजन आ गया, तीनों कॉलम अब आपके सामने है और अब आपका ये मास्टर टेबल बन चुका है। अब आप कर सकते हैं क्लोज एंड लोड 2 की जरूरत नहीं है, क्लोज एंड लोड, या तो क्लोज एंड लोड कर लेंगे तो बाद में पिवट टेबल बना सकते हैं, या क्लोज एंड लोड 2 करेंगे तो यहीं से डायरेक्ट पिवट टेबल बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, क्लोज एंड लोड, पहले एक नए टेबल में मर्ज कर देता हूं डेटा को, ये आ गया क्लोज एंड लोड होके, सारा डेटा देख लीजिए आपके सामने है। और अब अगर ऑल्ट एंड वी प्रेस किया जाए तो पिवट टेबल बन सकता है। न्यू पे ले लीजिए, ओके कर दीजिए और यहां से अब आपको जो जो चाहिए, जैसे कि प्लान नंबर यहां, ठीक है, इस प्लान नंबर के अगेंस्ट कितने पॉलिसी, तो पॉलिसी रख दूंगा मैं यहां, बता दिया ना, इस प्लान नंबर अगेंस्ट इतने काउंट ऑफ पॉलिसी आ गया। अब आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, रीजन वाइज लेना चाहें तो रीजन वाइज कर लीजिए, है ना। और यहाँ इस तरीके से देख लीजिए जैसा आपको चाहिए। हो गया मर्जिंग डेटा। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अपेंड और मर्ज मेथड दोनों अलग हैं, इस बात का आपको यकीन हो गया है कि अपेंड कैसे, उसमें रिकॉर्ड अपेंड करने की बात कर रहा हूं, लेकिन मर्ज कॉलम मर्ज की बात कर रहा हूं, कनेक्शन स्टैब्लिश होने के साथ साथ। आप लोगों से गुजारिश और उम्मीद इस बात की कि कुछ न कुछ बेहतर अपने कल को करने के लिए आज अपने लाइफ में कुछ न कुछ स्किल्स जरूर आप ऐड कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।